Hello everyone, this is lecture 219। इसमें हम आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD को ड्रा करना सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ सकें। तो हम जैसे आपको बताया था कि सपोज करिए कि आपका दो पॉइंट है A और B, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करिए एक D6 मीटर पे हमें निकालना है। ये आपका 6 मीटर है और ये सोच कीजिए आपकी 10 मीटर है सपोज करिए। तो ये A, B और D पॉइंट पे हमें सपोज करिए इस तरह का एक गर्डर है या बीम है, इस पे हमें एक ILD बीम के लिए ड्रा करना है। इस बीम के लिए जबकि लोड जो रन कर रहा है वो सपोज करिए आपका लोड जो है वो 200, दिस इज योर लोड, सम लोड इज देयर, वो आपका 200 किलो न्यूटन का है। 200 नोड का लोड रन कर रहा है। तो आपको D पॉइंट पे आपको मान लीजिए ये A है, ये B है, तो ये लोड जो रन कर रहा है 200 किलो न्यूटन का जो रोलिंग लोड है, उसकी वजह से हमें अगर D पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो, तो यहां पर आप ये देखोगे इस लोड की पोजीशन कहां पर रखी जाए। तो इस लोड की पोजीशन कहां रखी जाए, जहां पर ऑर्डिनेट सबसे अधिक होगा वहीं पर रखी जाए। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए कि जैसे हम इस ऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो ऑर्डिनेट यहाँ किस तरह से आएगा। देखिए ये अगर 6 मीटर पे बात करेंगे तो 6 मीटर पे ऑर्डिनेट आपका इस तरह से आएगा। ये जैसा हमने बताया था क्या होगा, L माइनस A डिवाइडेड बाई L। अगर ये डिस्टेंस आपकी A है और ये डिस्टेंस आपकी B है, ऐसे कर सकते हैं L माइनस A इक्वल टू B, तो AL माइनस A विदिन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई L या ऑर्डिनेट होगा आपका इस पॉइंट पे D पॉइंट पे। तो D पॉइंट पे ऑर्डिनेट आपने लिए फाइंड ऑर्डिनेट 8D, जहां पर आपको पूछा जा रहा है वहां पर ऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो वहां पर ही मैक्सिमम ऑर्डिनेट आप मांगेंगे। तो A इज इक्वल टू 6 मीटर, 6 इंटू L इज इक्वल टू 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टोटल 16। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो ये 3, ये 8 और ये 4, ये 5, तो 15/4 हो गया। 15/4 आपका दिस ऑर्डिनेट इज 15/4। आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज 15/4। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये रोलिंग लोड से मैक्सिमम D पॉइंट पे जो 6 मीटर की डिस्टेंस पर आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो इसके लिए इस रोलिंग लोड को आपको यहां से यहां पर लाना पड़ेगा। सो योर रोलिंग लोड विल बी हियर 200 किलो न्यूटन। इस ऑर्डिनेट पे होगा क्योंकि इसी ऑर्डिनेट की वजह से ही मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऊंचाई है उससे ही मिलेगा। तो इसलिए इस ऑर्डिनेट की वजह से MD क्या हो जाएगा, MD इज लोड टू बी पुट ऑन मैक्स ऑर्डिनेट। तो यहां मैक्स ऑर्डिनेट पे आप रखोगे तो मैक्स ऑर्डिनेट क्या है, 15/4 है। तो 200 इंटू 15/4 आपका जो होगा वो मैक्सिमम MD हो जाएगा D पर। तो आप इसको काट लीजिए, 5 50 हो गए, 750 किलो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये इजिली आप इस तरह से इसको आप ऑब्जर्व करिए, इसको आप काम कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर ये सिंगल लोड की जगह डबल लोड हो जाए इसी में, मान लीजिए आपका 200 और 280 किलो न्यूटन 2 मीटर की स्पेस पे लग रहा है। सपोज करिए कि इसी स्टेज में ये 200 आपका यहां पर है 200 किलो न्यूटन, और इसके साथ एक व्हील है जो आपका 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, वो 80 है। तो ऐसी पोजीशन पे आपको D पे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट, ये तो यहां ये देखना पड़ेगा जो लोड ज्यादा है उसको D पर रखेंगे।
तो 200 को डी पर रखेंगे और यहां पर जो 2 मीटर का डिस्टेंस है यहां पर, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 2 मीटर कितना, मान लीजिए वाई है, ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर हो गया और ये डिस्टेंस आपका 8 मीटर हो गया। 8 2 है तो 2 मीटर हो गया। तो y बाई 8 इक्वल्स टू योर 15/4 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा। इसलिए y इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाई बाई 15/4। तो ये आपका आ जाएगा दिस योर 4 इंटू 2 दैट इज 30/10, दैट इज 3 मीटर आ जाएगा। मान लीजिए आपका 3 मीटर आ गया, तो y इज 3 मीटर। तो अब यहां पर अब आप देखो कि डी पर मोमेंट कितना आपका होगा, दैट इज होगा 200, ऑर्डिनेट से गुणा कर देंगे 15/4 से, और प्लस 80 को किससे गुणा करेंगे, जो आपने ऑर्डिनेट निकाला है उससे गुणा कर देंगे। 200 इंटू 15/4 प्लस 80 इंटू 3/4, इससे जो आ जाएगा वो आप यहां कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया 450 हो गया, 750 हो गया प्लस 240, तो ये आपका हो जाएगा 990 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप सहजता से यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस ILD। ILD ऑफ दिस इज बेंडिंग मोमेंट का ILD है। इससे आप इसकी मदद से जो भी लोड्स रन करेंगे उनकी पोजीशन ऐसे करेंगे कि जहां पर ऑर्डिनेट मैक्सिमम लोड है उसको ऑर्डिनेट मैक्सिमम वाले पर रखेंगे और दूसरा वाला जो जहां आएगा वहां पर रख करके उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल की मदद से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। हमारे समझ में आता है कि आप इसको विजुलाइज करेंगे, समझ लेंगे और आगे अगर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।